So I think लोग तो जो फिल्में उनको ऑफर होती है वो फिल्मों के बारे में भी इतने टाटा बोल रहे होते हैं। आपने तो माशाल्लाह इतने लोगों को प्रमोट किया है एंड आई थिंक जो एक इंसान गाइडेंस वाला होता है ना वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। तो व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? मदीरा, मुझे लगता है कि जब आप किसी के टैलेंट को पीपल कॉल मी अ किंग मेकर। यू आर। हाँ, अच्छा, मैं ना कभी दिस जनरेशन नोज मी एज एन एक्टर। आई एम अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंस द एंड आई बिगिनिंग। थिंक वो जो कीड़ा है ना आपका, इट शुड कम बैक। जब वो वाले मैं उसमें था ना, अपने मोड में या उस डोमेन में, तो मेरे लिए टैलेंट पिक करना मेरी जॉब का हिस्सा था। तो आतिफ का बड़ा मजेदार किस्सा था। मेरा एक दोस्त था इमरान, इनका ना झगड़ा हुआ था गौहर का और इसका, जब वो ब्रेक तो उसमें हम बीच में बैठते थे कि इन दोनों पार्टीज को हम एक करें। तो वो कहता था कि वो गाना मेरा है, अब तो आदत सी है, वो कहता था मेरा है। इनकी आदत ही होगी। हाँ, अब वो क्या हुआ कि फिर जब वो नहीं माने दोनों पार्टीज, तो मैंने आतिफ को एक तरफ किया। मैंने कहा आतिफ, तुम जल बैंड के बजाय जलपरी अपना रख लो और एल्बम निकालो। तो अब पहले हमने वो आदत तो थी रिकॉर्डेड, उसके बाद फिर उसने वो लम्हे रिकॉर्ड किया था। तो वो जब लम्हे मेरे पास आया जैसे ही, तो मैं हिल गया। मैंने कहा ये तो उसने बड़ा कोई कैश गाना बना दिया है। तो उस ज़माने में ना कराची आए हुए थे महेश भट्ट। तो मैंने और इमरान ने प्लान किया कि किसी तरह ये सीडी हम महेश भट्ट तक पहुंचाएं, ठीक है। और मुझे लगता था कि ही डिजर्व्स टू बी नोन, कि आतिफ असलम डिजर्व्स टू बी नोन। मैंने अपने घर में रखा उसको। तो बहुत अच्छा बच्चा, यानी नमाज के वक्त नमाज पढ़ना, शो चल रहा है वो शो में से उठ जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। तो आई रिस्पेक्टेड हिम लाइक अ गुड कैरेक्टर। यस, ही हैड अ कैरेक्टर। और मुझे लगता था ये लंबी रेस का घोड़ा है, और उस जमाने में दुबला पतला, बहुत मासूम सा, बोलता भी नहीं था ज़्यादा। तो मैंने क्या किया कि थ्रू समबडी वी टुक दिस सीडी टू महेश भट्ट, और महेश भट्ट साहब तक पहुंच गई। उस वक्त तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा। जब वो 5-10 दिन के बाद हमें फ़ोन आया दिल्ली से, उन्होंने कहा जी हमने गाना सुना है आतिफ का, तो इस बॉय से पूछेंगे क्या ये कोई री रिकॉर्डिंग करवा देगा दिल्ली आके। कहा क्यों नहीं करवाएगा, हमने आतिफ को बुलाना है, आतिफ महेश भट्ट ब्रो। उसने कहा ये एक चीज होती है, एक चीज बनाना और एक किसी के लिए एक एलिवेटर बनाना। आपने सीढ़ियां नहीं, एलिवेटर बनाई। यस यस। उसके बाद मैंने कभी पलट के पूछा नहीं, मैंने कभी उसको फोन नहीं किया। यस यस, लुक एट हिम, इज अ सुपरस्टार वर्ल्ड वाइड। तो फिर मुझे, अच्छा मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं फोन करके और मैं फिर अपनी वो जताऊं कि जी मैंने तुम्हारे साथ ये किया। आई डोंट इवन नो कि वो does he even remember me right now or not. मुझे नहीं पता। Really? Maybe but he's seen the world. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।